Hey everyone, welcome to Spell Bee. Let's talk about finfluencers जो थोड़ा अभी ना मेस में है। finfluencers का मतलब है फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स। जो भी फाइनेंस कैटेगरी में वीडियोस बनाते हैं वो इसमें आते हैं। कई CAs है जो अभी सोशल मीडिया में आके उनकी ऑडियंस को हेल्प करते हैं इन अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल टर्म्स, वो भी ये कैटेगरी में आते हैं। या एट टाइम्स लोग CA भी नहीं होते एंड इवन फाइनेंस बैकग्राउंड से भी नहीं रहते, स्टिल दे स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट रिलेटेड टू फाइनेंस। तो ये स्पेस में एंट्री लेने के लिए कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी इन्फ्लुएंसर बन सकता है। उसकी एडवाइस ना एक्चुअल में जेन्युइन है कि नहीं, यू नेवर नो। एंड इसी वजह से सेबी ने ये कैटेगरी को थोड़ा अभी सीरियसली ले लिया है। एक डिसीजन सेबी ने पास किया है जिस वजह से कई इन्फ्लुएंसर्स अपसेट है एंड दे थिंक दैट दिस इज अनफेयर एंड इट इज अफेक्टिंग देम। पिछले 2-3 मीटिंग्स में ये चर्चा हुई है कि इन्फ्लुएंसर्स बढ़ रहे हैं और सेबी का क्या मानना है इसमें। एक जो जरूरी एलिमेंट रहेगा वो ये रहेगा कि जो हमारे रेगुलेटेड एंटिटीज हैं जैसे कि एक्सचेंजेस, ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड्स वगैरह, वो किसी भी तरह से एडवर्टाइजिंग या इक्विटी या प्रॉफिट शेयरिंग या रेफरल फी वगैरह के माध्यम से अनरजिस्टर्ड एंटिटीज के साथ ताल्लुक नहीं रख पाए। CA रचना जो है ना वो काफी फेमस है ये कैटेगरी में। आप पहले उनका रिएक्शन देख लो कि सेबी की ये रूलिंग की वजह से वो कितनी अपसेट है। एक दिन में लखपति बन जाओ, दिस इज लाइक 100% accuracy F&O strategy. This is what that needs to be curbed, and unfortunately there are people who are doing this. Now the problem is that because of these few people, the whole influencer community is being put under the villain category. Okay, so I personally believe that in every single profession there are going to be good folks, there are going to be bad folks. तो ये बीमारी है, इसको ठीक करना चाहिए। तो प्रॉब्लम ये हो रहा है, अभी लोग बोल रहे हैं कि बीमारी है क्या, इंसान को ही खत्म कर दो तो बीमारी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। That should not be the thought process. अब ये मैटर किस बारे में है ये देख लेते हैं। तो सेबी जो है ना, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो ना एक रेगुलेटरी बॉडी है विच वॉज एस्टैब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। जैसे बैंक्स के लिए RBI है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में IRDA है जो लोगों को प्रोटेक्ट करने का देखती है, वैसे ही सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है। एंड ऐसे इंस्टीट्यूशंस काफी इंपॉर्टेंट होता है टू सेफगार्ड पीपल फ्रॉम फॉलिंग इनटू द ट्रैप ऑफ स्कैम्स। बोगस कंपनीज में लोग इन्वेस्ट ना कर दे, इस वजह से रेगुलेटरी बॉडीज का होना ना इम्पोर्टेंट है। तो पिछले 1 साल से ना सेबी थोड़ा ट्रैक कर रहा है ये इन्फ्लुएंसर्स के एक्टिविटीज को, क्योंकि पहले तो फाइनेंस रिलेटेड बातें करते हैं कि पैसे कैसे हैंडल करना है, कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो एंड मेनी मोर थिंग्स। प्लस क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, तो उन लोग ब्रांड प्रमोशंस भी करते हैं। एंड फाइनेंस रिलेटेड प्रमोशंस कंसर्निंग इसलिए है सेबी के लिए क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स ना रजिस्टर्ड नहीं है सेबी के साथ। तो ऐसे केसेस में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये कैटेगरी में ना बड़े पैमाने पे स्कैम हो। कोई बोगस कंपनी आएगी एंड फेमस इन्फ्लुएंसर्स को पैसा देगी, देन उनको बोलेगी कि एक वीडियो बनाओ प्रेजिंग देम और सजेस्टिंग देयर ऑडियंस टू इन्वेस्ट इन देम। एंड ऐसे वीडियोस की वजह से लोग जो है वो ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे जस्ट बिकॉज वो इन्फ्लुएंसर ने उनको ये बोला है एंड उनको उन पे भरोसा है। एंड कल जाके ऐसी कंपनीज उनका पैसा लेके फरार हो गई तो कहाँ जाएंगे ये लोग कंप्लेन करने। फिर इन्फ्लुएंसर्स को इससे कुछ अफेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि उनको तो पैसा मिल रहा है ऐसे कंपनीज से। वो खुद इन्वेस्ट नहीं करते बट दूसरों को सजेशन देते हैं कि यहाँ पे पैसा डालो। तो इसी चीज को रोकने के लिए सेबी हैज नाउ इंटरफियर्ड। We respect that there's freedom of expression. We respect that if people are doing genuine education, we respect all that. We have no problem with it. But if it crosses that line and becomes enticement, entrapment, fraud, then that's not okay. And as far as we are concerned, if somebody says I'm a tech platform, we're okay with it. But if you are not following our rules, then the people who are following our rules, the people who are registered with us, they cannot have any dealing with you. We are very clear. If you wish to stay outside of the purview of SEBI, we have no problem. You have freedom of expression, no problem. But if you wish to deal in securities and if you wish to partner with people who are regulated entities, then there need to be rules. So you need to come register with us and so on and so forth. अभी आप सोचोगे कि सडनली 2023 में सेबी ने ऐसे एक्शंस लेना शुरू क्यों किया, क्योंकि पिछले कुछ महीने में ये रूल्स आने लगे हैं। तो इसका रीजन ये है दैट ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के स्टेटमेंट्स एंड इन्फ्लुएंस की वजह से ना एक क्राइसिस ऑलरेडी हो चुका है। एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था जिसका टाइटल था वर्ल्ड क्राइसिस टर्न्स अप हीट ऑन इन्फ्लुएंसर्स पिचिंग क्रिप्टो। तो वोल्ट जो था ना वो एक क्रिप्टो लेंडिंग प्लेटफॉर्म था
इसको करने के लिए मैं एक प्लेटफॉर्म यूज करूंगा जिसका नाम है वॉल्ट। ये एक प्लेटफॉर्म है जो मुझे लगता है दुनिया के सबसे बेस्ट इंटरेस्ट रेट्स देते हैं। प्लीज मेरे बोलने पे मत जाइएगा, अपनी रिसर्च करिए, अपना ड्यू डिलिजेंस प्लीज करिएगा। बट व्हाट आई एम बैंकिंग ऑन इज अ ग्रेट फाउंडर, व्हाट आई एम बैंकिंग ऑन इज फैंटास्टिक इन्वेस्टर्स। पीटर थील की इन्वेस्टमेंट कंपनी ने इसमें अभी $25 मिलियन डाले हैं। सो दैट इज अ वेरी बिग स्टैंप ऑफ अप्रूवल। अगर आप वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं तो एक ऐसी रिवोल्यूशनरी चीज मार्केट में आई है कि मैं तो बहुत खुश हूं यार। मैं आपके सामने एक ऐसी चीज दिखाता हूं, आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका नाम है वॉल्ट। ये कंपनी ने क्या किया कि बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के साथ टाई अप किया, जिसके बाद अपने अपने वीडियोस में लोग इस प्लेटफॉर्म की तारीफ करते हुए थक नहीं रहे थे। बार बार वोल्ट के बारे में जब लोगों ने इतनी अच्छी बातें सुनी ना, तो उन्होंने भी भरोसा कर लिया एंड इसमें पैसे लगा दिए, ये सोच के कि अरे इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स बोल रहे हैं तो सेफ होगा। कुछ ने 3,000 लगाए, कुछ ने 80,000, एक पर्सन ने अराउंड 1.5 लाख लगाया था। पर सडनली एक दिन वॉल्ट सस्पेंडेड ऑल विड्रॉल्स, ट्रेडिंग एंड डिपॉजिट्स। कोई भी उनके प्लेटफॉर्म को एक्सेस नहीं कर पा रहा था, खुद के पैसे वो निकाल नहीं पा रहे थे। एंड देन ये कंपनी ने बैंकरप्सी के लिए भी फाइल कर दिया। एंड ये वॉल्ट वाला जो मेस है ना, वो फ्यूचर में ना हो, इसी वजह से सेबी ने ऐसे प्रमोशंस पे रोक लगा दी है। ये फाइनेंस रिलेटेड कैटेगरी में इट इज इंपॉर्टेंट दैट इफ अ पर्सन इज गिविंग यू एनी काइंड ऑफ एडवाइस, देन एक अनबायस्ड इन्फॉर्मेशन, वो भी पूरे फैक्ट्स के साथ उन्हें प्रोवाइड करना पड़ता है, सो दैट इन्वेस्टर एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए। पर अगर वो किसी चीज को प्रमोट करने के पैसे ले रहे हैं, देन ऑब्वियस सी बात है दे आर नॉट गिविंग जेन्युइन इन्फॉर्मेशन टू द इन्वेस्टर्स। अब ये चीज अवॉइड हो, इसी वजह से सेबी हैज प्रपोज्ड कि इन्फ्लुएंसर्स नीड टू बी रजिस्टर्ड विद सेबी एंड फॉलो स्पेसिफिक गाइडलाइंस। नाउ यू विल से कि मतलब अगर आपको फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस बनाना है तो सेबी में जाके रजिस्टर करना पड़ेगा। तो नहीं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। अगर आपको रजिस्टर नहीं करना सेबी के साथ, दैट इज फाइन। अनरजिस्टर्ड इन्फ्लुएंसर्स तुम बन सकते हो, कोई ऐसा रोक नहीं है इस पे। पर फिर वैसे केसेस में म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स के साथ ना पार्टनर अप नहीं कर सकते फॉर प्रमोशनल एक्टिविटीज। आप अपना नॉलेज जो है ना वो जरूर शेयर कर सकते हो अपनी ऑडियंस के साथ, पर आप अपना इन्फ्लुएंस यूज करके अपनी ऑडियंस को टेम्प्ट नहीं कर सकते कि वो कल जाके कहाँ पैसा लगाए, कहाँ पे इन्वेस्ट करे। अभी आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि अरे दूसरे इन्फ्लुएंसर्स भी तो प्रमोशन करते हैं, उनको कोई रेगुलेट नहीं कर रहा। तो अंडरस्टैंड द डिफरेंस। कोई अगर फैशन इन्फ्लुएंसर है, वो अगर मिंत्रा, फ्लिपकार्ट के कपड़ों को प्रमोट करता है, या कोई मेकअप इन्फ्लुएंसर है, वो नायका के कोई लिपस्टिक को प्रमोट कर रहा है, देन ऐसे प्रमोशंस कंसर्निंग नहीं है, क्योंकि अगर आपको पसंद आया तो ही आप टॉप लोगे, लिपस्टिक लोगे या कोई और प्रोडक्ट लोगे। बट इन्वेस्टमेंट रिलेटेड प्रमोशन में रिस्क ये है दैट यहाँ पे ना इन अ वे ये भरोसा दिलाया जाता है कि शेयर्स खरीदो एंड कुछ वक्त बाद प्रॉफिट होगा। बड़े लेवल पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस यहाँ पे होते हैं एंड ये ट्रांजैक्शंस रेगुलेटेड नहीं है, विच मीन्स लोगों के साथ धोखाधड़ी होने के चांसेस यहाँ पे काफी ज्यादा है। हेंस ये टाइप के प्रमोशंस ना बहुत अलग कैटेगरी में आते हैं। यू कांट कंपेयर इट टू अदर एड्स दैट इन्फ्लुएंसर्स डू। जैसे बीच में बेटिंग एप्स के बारे में बात किया था, वहां भी पैसे ना डिपॉजिट करने बोला जा रहा था। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स ना ग्रे एरिया में आते हैं। इट्स हार्ड टू फिगर आउट कि कौन जेन्युइन है कौन नहीं। अभी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का केस ले लो। जब सोशल मीडिया था भी नहीं, तब से कोको कोला, फेयर एंड लवली, डेयरी मिल्क, ये सारे ब्रांड्स को दे आर प्रमोटिंग। नो वन इज स्टॉपिंग देम, बट हैव यू सीन देम यूजिंग देयर स्टारडम टू गिव यू एडवाइसेस रिलेटेड टू फाइनेंस कि अगर मेरे फैंस हो तो इसमें इन्वेस्ट करो और यूज दिस प्लेटफॉर्म टू ग्रो योर मनी? नहीं ना, तो दैट इज द डिफरेंस, बिकॉज दे नो कि वो ऐसा नहीं कर सकते। अभी जब इन्फ्लुएंसर से क्या गलती हुई है ये देख लिया है, तो ये भी देख लेते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स खुद को डिफेंड करते हुए इस पे क्या बोल रहे हैं। कई लोगों का इसमें बोलना है दैट इट इज अनफेयर टू होल्ड इन्फ्लुएंसर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉल्ट्स मेस, रीजन बीइंग द होल क्रिप्टो मार्केट इज डाउन। देन ये भी पॉइंट उठाया गया कि क्या टीवी चैनल्स को भी ब्लेम किया जाएगा जिसने वॉल्ट के साथ टाइप किया, या स्पोर्ट्स चैंपियनशिप्स को जिन्होंने ऐसे क्रिप्टो प्लेटफॉर्म को ना स्पॉन्सर्स लिया है, विल दे बी हेल्ड अकाउंटेबल? ये सवाल उठाया जा रहा है। ऑल्सो कुछ लोगों ने ये भी पॉइंट्स रेज किए कि कुछ क्रिएटर्स एक्चुअली जेन्युइन है एंड ड्यू डिलिजेंस करते हैं ठीक से बिफोर एंडोर्सिंग एनीथिंग। व्हाई आर दे बीइंग पनिश्ड हियर? बहुत पहले एक बार वी स्पोक अबाउट नेहा नागर ऑल्सो दैट एट टाइम्स कैसे वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में ना मिसगाइड कर रही है अपनी ऑडियंस को। जिनके रिव्यूज बहुत खराब होते हैं उसको भी काफी अच्छा प्लेटफॉर्म बोल के अपनी ऑडियंस को सजेस्ट करी है। तो जहाँ पे भी पैसा डालने की बात आ रही है वहाँ पे ना थोड़ा और रिस्पॉन्सिबल क्रिएटर्स को होना पड़ेगा। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि इन्फ्लुएंसर्स के रिगार्डिंग ये जो डिसीजन लिया गया है इस पे आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।